वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सेरेब्रो का मतलब क्या होता है? ब्रेन। स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, और फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लूइड लिक्विड टाइप का होता है हमारी ब्रेन फ्लूइड, इसमें स्पाइनल कॉर्ड, उसी को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSF, ठीक है ना। तो ये जो CSF जो होता है बिल्कुल ही क्लियर होता है, कलरलेस होता है फ्लूइड, और इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। किससे ये प्रोटेक्ट करता है? ये केमिकल और फिजिकल इंजरीज। केमिकल इंजरी मतलब जो होती हैं, जो भी केमिकल से कोई इंजरीज होती है या फिजिकल कोई इंजरी होगी, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ये फिजिकल इंजरी क्या होगा? जब हम इसकी फंक्शंस आगे पढ़ेंगे वहाँ पे हमें समझ में आएगा फिजिकल इंजरीज किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है और केमिकल इंजरी से किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है। ये सर्कुलेट होता है हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ये मतलब जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और इसके अराउंड भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी प्रेजेंट होता है और इसके बाहर में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो अंदर ये किस में ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में हमारी कैविटीज होते हैं, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर से। और बाहर से कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सब ऑर्गेनाइड स्पेस। ये सब ऑर्गेनाइड स्पेस जो होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के मतलब कॉर्ड के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होती है यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये जो सब ऑर्गेनाइड स्पेस क्या होता है? ये ऐसी स्पेस होती है जो ऑर्गेनाइड मैटर और पाया मैटर के बीच में होता है। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे एक एडल्ट में कितना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, लगभग ये 80 से 150 ml एक अडल्ट में बनता है एक दिन में, ठीक है ना। ये किस तरीके से बनता है, कैसे, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ब्रेन में ये कुछ कैविटीज में प्रेजेंट होता है। उन कैविटीज को ब्रेन में क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। वेंट्रिकल्स ऐसे कैविटी होते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये 4 होते हैं: लैटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है ना। लैटरल वेंट्रिकल जो होती है ये 2 होती हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारे सेरेब्रम जो होता है वहाँ के जो हेमिस्फीयर्स जो होते हैं, एक होता है राइट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटरल वेंट्रिकल, दूसरा लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। तो मतलब ये 1 हो गया और 2 हो गए, और तीसरे नंबर पे जो वेंट्रिकल होते हैं उसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ये 2 होते हैं। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये वाला एक लेटरल वेंट्रिकल है और ये वाला एक लेटरल वेंट्रिकल। ये मान लीजिए आप 1 है और ये 2 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो थर्ड जो होती है वेंट्रिकल हमारे ब्रेन की इस जगह पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो होती है फोर्थ वेंट्रिकल जो होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो ब्रेन स्टेम होता है और सेरेबेलम जो होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, जूम करके मैं दिखा दूंगा इसको। ये जो होती है फोर्थ वेंट्रिकल जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इसी तरीके से थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये हमारे 2 लैटरिकल वेंट्रिकल्स होंगे। इस तरीके से अगर हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन जो होता है इसमें 4 तरह के कैविटीज होते हैं जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है। मोस्टली ये सबसे ज़्यादा इसमें कंटेंट जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ये इसमें ज़्यादा होता है वाटर, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लैक्टिक एसिड, यूरिया, कैटायंस में होता है सोडियम और पोटेशियम,
कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, एन आयन्स में होता है कुछ कार्बोनेट्स और क्लोरीन आयन, कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। लास्ट टाइम पे हमने देखा था जो सोडियम और पोटेशियम की जो मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन में, तो वो जो सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है ना, वो मतलब जब हमारे नर्व जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है तो वहाँ पे वो सोडियम एंड पोटेशियम का मूवमेंट आयन, इन आयन्स की मूवमेंट होती है, तो वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो इसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो कुछ आरबीसी मतलब WBCS भी इसमें प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या होती हैं इसकी, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, हमारा ब्रेन जो होता है बाहर से ही प्रोटेक्टेड रहता है स्कल से, स्कल में डिफरेंट बोन्स होते हैं वो बाहर से इसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो स्कल जो होता है ना ये बहुत हार्ड होता है, जैसे हमें कोई जोल्ट होता है उससे क्या होता है ब्रेन के अंदर के टिश्यूज जो होते हैं इन बोनी स्ट्रक्चर से टकराएगा और उसमें इंजरीज आ सकता है, इसलिए यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है इन जोल्ट से बचाता है ताकि हमारा जो डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं हमारे ब्रेन के वो हमारी इस बोनी टिश्यू से इंजर्ड ना हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन कर देता है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है ये मतलब सिर्फ ब्रेन को नहीं करता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी करता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में भी ये प्रेजेंट होता है। दूसरी जो फंक्शन होता है इसका केमिकल, मैंने बोला था ना ये केमिकल इंजरी से बचाता है और फिजिकल हमने देखा है जोल्ट से बचाता है। केमिकल किस तरीके से बचाता है, जैसे हमने देखा है इसमें सोडियम एंड पोटेशियम होता है ना आयन्स, इसी से हमारा नर्व इम्पल्स जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो सपोज इनका अगर कुछ ऊपर नीचे इनकी कंसंट्रेशन में होता है ना, जैसे सोडियम आयन या पोटेशियम आयन इनकी कमी होगी तो पूरा हमारे ब्रेन में जो नर्व इम्पल्स जो होती पूरा जो है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। तो यहाँ पे ये आयन्स का बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं किसके लिए, नर्व इम्पल्स जो होती हैं उसकी फॉर्मेशन है उसकी कंडक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए जो ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना हमारे मतलब ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमारी इन डिसरप्शन से बचाता है। जो हमारे एक्शन पोटेंशियल के लिए पढ़ा हमने लास्ट वीडियो में, एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, नर्व इम्पल्स, ठीक है ना, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। दूसरी इसकी फंक्शन क्या होता है, सर्कुलेशन। ये जो एडजेसेंट टिश्यूज होते हैं हमारे ब्रेन में वहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज होता है कुछ न्यूट्रिएंट्स, माइनर न्यूट्रिएंट्स का और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी होता है। WB मैंने लिखा है शॉर्ट में बिटवीन, ठीक है ना। तो जो एडजेसेंट टिश्यू होता है उनके बीच में जो होता है यहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और कुछ न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, तो ये इस तरीके से सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है हमारे ब्रेन और ये जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये इन टिश्यूज़ में बनता कैसे है, ठीक है ना। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है इसकी प्रोडक्शन जो होती है ना ज़्यादा सबसे 99% जो होती है इसकी प्रोडक्शन ये होती है किनसे, कोराइड प्लेक्सस। ये कोराइड प्लेक्सस क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारे ब्रेन में, ठीक है ना। हमारे ब्रेन में कोराइड प्लेक्सस होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है, जितने भी वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक वेंट्रिकल, इसको मैं शॉर्ट में लिख बना दूंगा V। तो इसके ये वाला पोर्शन जो होता है अंदर का, तो ये ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको मैंने शॉर्ट में लिखा है CP, ठीक है ना। ये CP जो होती हैं यही फॉर्म करता है हमारा, मतलब इसमें क्या होता है ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है और इस कोराइड प्लेक्सस जो होते हैं इसको सराउंड करते हैं कुछ सेल्स जिनको बोलते हैं एपिडेमाइल सेल्स, ठीक है ना।
ये सेल्स एपेंडेमाइल सेल्स जो होते हैं ये एक फिल्ट्रेशन का काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये कवर करते हैं और ये टाइटली पैक्ड होती है, इस ब्लड वेसल्स को ये टाइटली पैक करते हैं। ये पूरी वेंट्रिकल है यहाँ पे जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है कोराइड प्लेक्सस। और कोराइड प्लेक्सस का बाहर का एक पोर्शन लेयर होता है सेल्स, उनको बोलते हैं एपेंडेमाइल सेल्स। ये जो ब्लड होता है यहाँ पे, एक ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल में ही क्या होता है, मतलब ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड ही होगा ना। तो ये क्या करेगा, ये फिल्टर करेंगे, इसकी जो एपेंडेमाइल सेल्स जो है ना ये फिल्टर करेगा, बाहर पानी आएगा, इसका मोस्ट ये वाटरी कंटेंट होता है, ये बाहर आएगा और ये बनाएगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाएगा और अंदर जो है वो ब्लड रहेगा और बाहर जो होता है ना, इस तरीके से ये जो सेल्स होती हैं इसकी फॉर्मेशन जो होते हैं एपिडेमल सेल्स जो होते हैं कि इस वेंट्रिकल्स के बाहर साइड जो होते हैं, मतलब जो फिल्टर करते हैं इस ब्लड से वाटर, तो वही वाटर जो होता है वही हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लूइड, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है अगर हम देखेंगे ये हमारे कोराइड प्लेक्सस से ही बनता है। कोराइड प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ये याद रखना है। इसका सर्कुलेशन देखेंगे किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। ये लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ से स्टार्ट मतलब फ्लो होना स्टार्ट बनेगा, साथ साथ में थर्ड वेंट्रिकल जहाँ पे भी वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। लैटरल वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल से और फोर्थ मतलब चारों वेंट्रिकल से। ये लैटरल दो होते हैं ना, ये दो होंगे क्योंकि दो हेमिस्फीयर में दो दो होंगे, ये तीसरी होगी और ये फोर्थ होगी, ठीक है ना। तो ये सब कंट्रीब्यूट बनाते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। तो लैटरल वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पे, थर्ड वेंट्रिकल में, जब ये यहाँ से बनेगा फिर ये आएगा थर्ड वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल से भी क्या आएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये किस में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है ना। क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल में क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ से कौन बनाएगा, कोराइड प्लेक्सस, ठीक है ना। इसमें कोराइड प्लेक्सस ब्लड वेसल्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे सीपी शार्ट में लिखा। तो यहाँ से थर्ड वेंट्रिकल से जो कोराइड प्लेक्सस जो होता है वो अपना स्पाइनल फ्लूइड जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थर्ड वेंट्रिकल में आएगा और लैटरल वेंट्रिकल से भी थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है ना। और किसके थ्रू आएगा, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। यहाँ पे एक मतलब इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन होता है, एक ऑल शेप्ड होल होता है, इसके थ्रू ये फोर्थ मतलब थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे चला जाएगा ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फोर्थ वेंट्रिकल। और जो फोर्थ वेंट्रिकल का खुद का कोराइड प्लेक्सस होता है ना, वो भी फॉर्म करेगा ना इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो भी आएगा इस फोर्थ वेंट्रिकल में। इसके बाद वो कहाँ पे आएगा, हमारे सब ऑर्गेनाइड विले। ये जो सब मैंने बोला था ना, ये सराउंड करता है इसको, ब्रेन को भी और अंदर भी होता है, यहाँ पे भी होगा। और ये जो सब ऑर्गेनाइड विलेंस जो होता है ना, फिर ये इसमें आएगा, इसको सराउंड करेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेगा, ये हार्ट में जाएगा, क्योंकि हार्ट से ही हमारा ब्लड जो होगा वो हमारे इन वेंट्रिकल्स में आएगा। हार्ट ही ब्लड पंप करेगा ना इन ब्लड वेसल्स को, ठीक, इन जो प्रेजेंट होती हैं इन वेंट्रिकल्स में। सीपी मैंने शॉर्ट में लिखा कोराइड प्लेक्सस। तो इस तरीके से इनको ये ब्लड देगा, फिर इन्हीं से क्या बनेगा, जो मैंने यहाँ पे बोला एपेंडेमाइल सेल्स जो होती हैं कोराइड प्लेक्सस में, इन्हीं से फॉर्मेशन होती है। तो फिर क्या करेगा, ये पूरा सराउंड यहाँ से आएगा स्पाइनल कॉर्ड में जो होते हैं सब ऑर्गेनाइड स्पेस, यहाँ फिर इसको मतलब यहाँ से भी ये प्रेजेंट होगा ऑर्गेनाइड विलस में, पूरे जो स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज हमारे ब्रेन को ये मतलब प्रोटेक्ट करता है, बाहर से भी प्रेजेंट होता है और अंदर से भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये MB मैंने यहाँ पे लिखा है, MB का मतलब क्या होता है, मिड ब्रेन, ठीक है ना। शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं होती है, तो इसलिए मतलब शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।